नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दिस इज़ फुल फ्लेज्ड वीडियो। इससे पहले मैं शॉर्ट्स डाल चुका हूँ। एक्चुअली मैं ये पूरा वीडियो बनाने का नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था एक वीडियो प्रॉपर शॉर्ट्स में थोड़ी बहुत डिटेल जानकारी दे दूँगा आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन कुछ दोस्तों ने बोला कि आप पूरी वीडियो बनाकर अपलोड करो, जिससे कि लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो हियर इट इज़, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। एक्चुअली मेरे को एक रॉ डेटा मिला था रैंक गुरुजी का, ये PDF मिला था जिसमें ये सबके डेटा थे। इसमें 1387 कैंडिडेट्स के डेटा है, शिफ्ट वाइज और आपका डेट वाइज और शिफ्ट वाइज, और ये रॉ मार्क्स हैं। तो मैंने बेसिकली इस डेटा पे मैंने क्या करा, नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करा। नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो सकते हैं। नॉर्मलाइज में क्या होता है कि हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं, जिसको मीन भी बोलते हैं, और उसमें जेड स्कोर लगा के उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स निकालता हूँ। वो मैंने कैसे किया मैं अभी आपको बताता हूँ वीडियो में, आप देखते रहिए। तो फिर मैंने क्या किया, बेसिकली इसको उठाया और एक्सेल में डाल दिया। ये रहा वो एक्सेल, है ना। सेम डेटा जो है ये एक्सेल में आ गया। कैंडिडेट के रोल नंबर, कैटेगरी, रिजर्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, OH PH करके HH, ठीक है। ये एग्ज़ाम डेट है, और आपका ये शिफ्ट हो गया, और ये रॉ मार्क्स हो गए, ठीक है। रोल नंबर, कैटेगरी, आपका ये रिजर्वेशन हैंडीकैप्ड वाला, और एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट, और ये रॉ मार्क्स। मैंने इस डेटा को लिया और फिर पिवट बना लिया इसका मैंने ये पिवट बना लिया। इसमें मैंने एवरेज मार्क्स निकाल लिए, शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क, और ये मैक्सिमम मार्क्स। तो ये टोटल हमारे 1 2 3 3 6 और 2 8, टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो इसका ये एवरेज मार्क्स आ गया, और ये आ गया मैक्सिमम मार्क्स। फिर मैंने इस डेटा को उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये आप देखोगे, ये फिर मैंने इसको बेसिकली पिवट से ही निकाला था। पिवट में मैं अभी इसको डिटेल में नहीं जा रहा। ये पिवट में मैंने फिर कैटेगरी वाइज डेटा डाल के, ये जैसे EWS में एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है, मैक्सिमम मार्क्स कितना बन रहा है, फलान, ये इस डेट का हो गया, ये इस शिफ्ट का हो गया। बेसिकली 9 बजे सुबह फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज मार्क्स जो है ये 59.19 है EWS का, और ये मैक्सिमम मार्क्स है। ये आ गया आपका एवरेज शिफ्ट वाइज, ये आ गया मैक्सिमम। वैसे ही OBC का, इसमें BC और EBC को अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया था, तो इसी कारण मैंने फिर डायरेक्टली OBC में इसमें क्या ही कर सकता था बेसिकली। तो OBC का डेटा लिया, और ये OBC का इधर आ गया, OBC का एवरेज, OBC का मैक्स। ये वैसे ही SC एवरेज मैक्स, ST का एवरेज और मैक्स। ये जो आप ब्लैंक देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्निंग शिफ्ट में का कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे बच्चे बैठे होंगे, लेकिन मेरे पास तो 1386 बच्चों का ही डेटा है, तो इसमें कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। वैसे ये अनरिजर्व्ड का हो गया, और ये मैंने ओवरऑल एवरेज है ये, और ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स है, ये सेम है, यही ओवरऑल ही है। इसको फिर मैंने कैटेगरी वाइज पिवट में अलग करके निकाला था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना फिर वो एक्सेल की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि ये शिफ्ट वाइज डेटा है, शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी हो गई, और ये आपका शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने किया फिर नॉर्मलाइजेशन में क्या करा, मीन लिया। मीन बोले तो वही एवरेज, ओवरऑल एवरेज जो था आपका। आप इधर देखोगे, जैसे 1 तारीख को सुबह 9 बजे ओवरऑल एवरेज कितना है, 55.47। 2 तारीख को शाम के 4 बजे वाले में एवरेज कितना, 59.88। 2 तारीख को शाम के 4 59.88, है ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये मैंने एवरेज ले लिया है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ले लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा है। अब ये कैसे करा है, ये एक्सेल का फॉर्मूला है बेसिकली डेविएशन कैलकुलेट करने का।
और ये जेड स्कोर का भी सेम वैसे ही फार्मूला है। तो ये मैंने फार्मूले से कैलकुलेट करा। अब इसकी मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता मैं, वो पूरी फिर एक्सेल की क्लास हो जाएगी अलग। तो बेसिकली वही करा मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, एक एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, और ये उसके बाद जेड स्कोर निकाल लिया, और ये आ गया नॉर्मलाइज मार्क्स। जैसे यहाँ 75, किसी बच्चे ने अभी 62 मार्क्स का पूछा था मेरे से शॉर्ट्स पे कि मेरा बता दो फर्स्ट शिफ्ट में कितना मार्क्स आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये 66 मार्क्स हैं इसके फर्स्ट शिफ्ट में, नॉर्मलाइज होके बन रहा है। तो इस तरीके से आप जैसे आपके 75 मार्क्स हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में वो नॉर्मलाइज होकर 79 बन जाएगा। अगर फर्स्ट डे के थर्ड शिफ्ट में कोई बैठा था, मतलब शाम 4 बजे वाले शिफ्ट में अगर बैठा था, तो अगर उसको 75 हो रहा है तो मेरे उस नॉर्मलाइजेशन का जो मैंने प्रोसेस किया है उस हिसाब से इसके 81 मार्क्स हो जा रहा है, करेक्ट। और इस पे मार्क्स घट जा रहे हैं आपके। ये कौन सा शिफ्ट है? सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट। क्योंकि आप देखोगे तो सबसे जो ज़्यादा एवरेज है इसी का है बाकी सब के मुकाबले। बाकी सब में देखो 55, 58, 59, 57, 55 है, लेकिन इसमें 66 है एवरेज। हालांकि ये 1386 स्टूडेंट्स का ही एवरेज है, लेकिन इसका एवरेज ज़्यादा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से इसके मार्क्स जो है आपका ये डेविएशन जो है कम हो गया, जेड स्कोर भी कम हो गया, और उस हिसाब से इसके नॉर्मलाइज होकर मार्क्स थोड़े कम हो जा रहा है। अगर किसी का यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 80 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे आप ये 77 हो रहा है, मतलब बाकी सारे शिफ्ट में बढ़ रहे हैं, बस यही इसी में थोड़ा घट रहा है। अगर मैं किसी का 55 डालता हूँ तो आप देखो 55 के 58, 56, 58, ये ओके 2 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में मार्क्स थोड़े कम हो रहे हैं, इसमें डेविएशन कम हो जा रहा है आपका जेड स्कोर। तो ये मार्क्स पे भी डिपेंड करता है आपका, और जेड ओवरऑल एवरेज पे भी डिपेंड करता है, और जेड स्कोर पे भी डिपेंड करता है। ये देखो आप यहाँ पे माइनस हो जा रहा है 60 में, 70 में सारे प्लस हो जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी देखो आप पॉइंट में आ जा रहा है। और अगर मैं ये 80 कर देता हूँ तो ये देखो आपके सब सारे फिर वो ठीक ठाक जेड स्कोर हो गए फिर, लेकिन इसमें भी यहाँ पे थोड़ा मार्क्स घट जा रहा है। बाकी के जेड स्कोर देखो आप 3-4 के आसपास है, लेकिन इसका 2.78 है। तो वैसे ही है, जैसे ही आपके मार्क्स होते हैं उस हिसाब से जेड स्कोर बनता है, उस हिसाब से फिर आपके नॉर्मलाइज होकर मार्क्स बनते हैं। तो ये आपका आ गया, और फिर मैंने इसको क्या करा, यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिया इस चीज़ को डायरेक्टली। ये मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, इसमें ये देखो मैंने यहाँ पे यहीं पे उस एवरेज को डाल दिया, मैक्स को डाल दिया, डेविएशन डाल दिया, जेड स्कोर डाल दिया, और यहीं पे नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट कर दिया लोगों का। तो ये आप देख सकते हो, और ये नॉर्मलाइज रैंक आ गया है ना। ये बेटर कैलकुलेशन वाली कोई सीट नहीं, इसमें मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि थोड़ा इधर उधर करके क्या हो सकता है, तो कोई उसमें चेंजेस नहीं आया ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप रॉ डेटा में देखो अभी, मतलब आप देखो 86 वाले के 86 मार्क्स ही हैं, ठीक है। ये भी 86 वाला है, इसके भी 86 है। ये 84 वाले का भी 86 हो जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है 2 जुलाई को लास्ट शिफ्ट में बैठा था, वहाँ पे थोड़े मार्क्स जो है पेपर हार्ड हो गया था इसका मतलब। तो अब मैं पेपर हार्ड और नॉर्मल का इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि थोड़ा इजी इसको मान सकते हो 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट को। उसके बाद ये 61 और 59 वाले को मॉडरेट मान सकते हो, और ये थोड़ा हार्ड मान सकते हो आप 55, 57 वाले, ये 55, 58 वाले ये थोड़े हार्ड मान सकते हो आप, है ना। तो वो सारा डेटा मैंने इधर डाला, और ये मैंने फिर नॉर्मलाइज रैंक कैलकुलेट कर दी। ये वाला फिर पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है उसमें आपके टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये इस हिसाब से फिर रैंक मैंने कैलकुलेट करी। जैसे अब ये इनका रैंक गुरुजी का जो आपका वो रैंक आ रहा है, ये इन्होंने रॉ मार्क्स के बेसिस पे दिए हुए हैं, और मेरा जो रैंक है वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे है।
उस हिसाब से फिर मैंने सारा कुछ देखा, उसके बाद फिर जो कैलकुलेट करा, मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये कट ऑफ जो है यूआर का मेल 72 to 75 के आसपास जा रहा है, EWS का 68 to 70 आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और फीमेल का वही, आप अगर यूआर और EWS वगैरह में हो तो -5 कर लो और बाकी में -10 करके चल सकते हो आप फीमेल का कट ऑफ। तो ये कुल मिला के ये सीन था पूरा जो मैंने करा था कैलकुलेशन, सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आई होप थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, और मेरा काम अगर पसंद आया हो तो आई वोंट से कि लाइक सब्सक्राइब, बट हाँ ठीक है, आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। थैंक यू।